ठीक है बेटा, हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार बेटा हमारे दो तरह के होते हैं, शांत और अशांत। ठीक है, शांत जो परिमेय की तरह बिहेव करता है और अशांत जो अपरिमेय। ये परिमेय अपरिमेय में कंफ्यूज मत कर रहे हैं, मैंने ऐसे लिख रखा है। ठीक है ना, थोड़ा टॉपिक बन जाता है, कंसेप्चुअल इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, तो दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो शांत किसे कहेंगे बेटा, शांत उसे कहा जाएगा जिसका शेषफल क्या हो, जीरो हो। जिस भाग का शेषफल जीरो होता है उसे हम शांत की कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अशांत उसे कहेंगे जिसका शेषफल जीरो के अलावा कुछ भी हो, एक दो तीन कुछ भी आ जाए, 1 लाख 2 लाख, सब क्या होगा, वो सब के सब अशांत होंगे। ठीक है ना, शांत तो समझते हो ना, जो भाई समझ रहे हो ना, जो बैठ गया आराम से वो शांत हो गया। अशांत जो जिसका कभी कुछ पूरा ही नहीं हो सकता। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, 36/100। 36/100 को यानी 100 को 36 से भाग देना है हमें। 100 को जब हम 36 से भाग देंगे, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ कैसे। 100 को 36 से भाग देना, तो 100 के पाड़े में 36 आता है क्या, नहीं आता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जीरो लगाते हैं। जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लगाना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप लगा सकते हो कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 के पाड़े में 360 आता है, नहीं आता, लेकिन उससे मतलब उसके रेंज में तो आ ही गया। तो 100 तिया 300। ठीक है, ये बचा 60। अब यहाँ पे आपने एक बार पॉइंट लगा दिया, तो अब जब तक यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं जब तक ये कट ना जाए। ठीक है ना, तो 100 छिक क्या होगा बेटा, 600। तो 600 में से 600 गया तो क्या बचेगा, जीरो। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा कट चुका है। यानी ये किस कैटेगरी में आएगा हमारे, ये शांत की कैटेगरी में आएगा। 0.36 किस कैटेगरी में आएगा, शांत की कैटेगरी में आएगा। ऐसे मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, 1/11। ठीक है, उसको देखना। अब 11 को 1 से करना है, 1 को 11 से मत करना बेटा, बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है ना, हमें क्या करना है, 11 को 1 से करना है। जो नीचे वाला होता है वो इधर आता है और जो ऊपर होता है वो अंदर आता है। तो 11 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। तो क्या 11 के पाड़े में 10 आएगा, नहीं, अभी भी ये कम है। देखो अभी जीरो के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब यहाँ पे हमें एक और जीरो रखना पड़ेगा बड़ा करने के लिए। तो इस जीरो के बदले हमें यहाँ पे जीरो रखना, क्योंकि हम पॉइंट तो लगा चुके हैं। अब 11 नवा क्या होता है बेटा, 99। क्या बचेगा, 1। अब देखो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है। अगर ये रिपीट हो जाए तो यहाँ पे छोड़ देना, फिर जीरो रखोगे, फिर जीरो रखोगे, तो वही चीज़ आना है बार बार। यानी ये जो 090909 ये क्या अगर रिपीट होगा, तो हम यहाँ पे नॉर्मली कौन सा आंसर लिखते बेटा, 0.09 पे एक बार लगा दो। इसका मतलब ये 090909 कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक। मतलब ये खत्म नहीं होगा तो ये क्या है, अशांत है। इसको भाई शांति ही नहीं मिल रही है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना बेटा कि 0.09 क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना घर पे, बिना प्रैक्टिस के सब भूल जाओगे, एक बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिया मैंने, उसको भी देख लो। क्या लिया मैंने, 4.1/8। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका होता है इसे तोड़ने का, नॉर्मल फॉर्म में लाने का। इसको इससे गुना करो और इसमें इसको जोड़ दो। तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, 32। अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 33। और ये जो 8 का 8 नीचे उतार दो, तो 33/8 बन गया। नॉर्मल है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको देता हूँ वो आप प्रैक्टिस करना घर पे। 3.1/2, 4.1/6, ये मुझे करके दिखाना। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे सेंड करना मेरे को। ठीक है, अब फिर 8 को 33 से करना है, फिर वही बच्चों वाला हो गया, 8 चौक 32 जो मैंने कर रखा है वही चीज़, एक बचेगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8, यहीं पे देख लो ना, छोड़ो। 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, तो 8 पंचे 40, ये कट गया। यानी बेचारा शांत हो गया, अब इसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान था, हमने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 329 को, क्या कह रहा है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है ना, अब 400 का पढ़ा था भाई मुझे भी नहीं आता, तो मैं 4 का पढ़ा था मुझे ज़रूर आता है, तो मैं उससे उसकी हेल्प से मैं इसे करूँगा। अब ये तो छोटा है, तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे जीरो डालना पड़ता है, जीरो डालना है तो यहाँ पे पॉइंट डालना होता है। ये तो सीख लो बेटा, हर क्वेश्चन में आएगा, इसको मतलब जहन में डाल लो। अब यहाँ पे 3290 है, क्या है, 3290। अब 3290 बेटा तो नहीं आएगा 400 के पाड़े में, लेकिन अब यहाँ पे 400 का पाड़ा तो आपको आता नहीं, तो गुना करके देखना पड़ेगा। 4 सत्ते 2800, 4 अट्ठे 3200, यानी किससे जाएगा,
और 4 नवा 3600, तो 3600 भाई ज़्यादा हो जाएगा 3200 से, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 3200 लेना पड़ेगा। 4 अट्ठे, एक सेकेंड भाई पेन क्यों काम नहीं कर रहा। 400 को हमने यहाँ पे किया किससे, 3290, तो 4 अट्ठे में 3200, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो बचेगा मैंने यहाँ लिख रखा है, फिर आपका बचेगा यहाँ पे 90 बचेगा, तो फिर आप एक जीरो लगाओ, यहाँ पे लगाओगे ना, जीरो लगाया आपने तो 900 बन गया, फिर 4 दूनी 800 आया, फिर घटाओगे तो 100 बचेगा, फिर हमने एक जीरो लगाया, फिर 800, फिर बचेगा 200, फिर एक जीरो लगाया, तो अब यहाँ पे 4 पंचे 2000 आ जाएगा, शेषफल आपका जीरो आएगा, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा, 7 की कैटेगरी में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा, समझना बहुत ज़रूरी है पसंद से ज़्यादा। तो अगर समझ में आ गया तो इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है।